हेलो बच्चों, let's see this question. Which of the following order is correct related to their mobility in solution? Correct order find out करना है mobility in solution के लिए। चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन ऑप्शंस में अलग अलग आयंस की आयोनिक मोबिलिटी को कंपेयर किया गया। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें किस की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। सो द की कॉन्सेप्ट नीडेड फॉर दिस क्वेश्चन इज आयोनिक मोबिलिटी या मोबिलिटी ऑफ आयंस भी आप इसको कह सकते हैं। नाउ आयोनिक मोबिलिटी को अगर समझना हो तो इन सिंपल टर्म्स आयोनिक मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन के अंदर आयंस कितनी आसानी से मूव कर सकते हैं, दैट इज द आयोनिक मोबिलिटी। एंड आयोनिक मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, मगर उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए, that is that ionic mobility is inversely proportional to the size of ion. Ionic mobility is inversely proportional to size of ion. तो चलिए एक एक करके इसके सारे ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारे पास, वहां पे एल्कली मेटल के आयंस दिए हुए हैं और उनमें ऑर्डर लगाया हुआ है, दैट इज CS plus greater than RB plus greater than K plus greater than Na plus greater than Li plus। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दें कि सारे आयंस एक्वस दिए हुए हैं। ये इस क्वेश्चन का कैच पॉइंट है। कैसे? क्योंकि जब आप आयंस को एक्वस मीडियम में लेते हैं तो उनमें एक फिनोमेना होता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना अच्छा हाइड्रेशन होगा, और हाइड्रेशन जितना अच्छा होगा उतना ही बड़ा हाइड्रेटेड स्फीयर हो जाएगा किसी भी आयन का। और हाइड्रेटेड स्फीयर का मतलब उसका साइज बेसिकली बड़ा हो जाएगा। सो इफ आई हैव टू कंपेयर Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस CS प्लस, तो इसमें चार्ज डेंसिटी Li प्लस की सबसे ज्यादा होगी और CS प्लस की सबसे कम होगी। तो क्योंकि जो ऑर्डर है CS प्लस एक्वस ग्रेटर देन Rb प्लस ग्रेटर देन K प्लस ग्रेटर देन Na प्लस ग्रेटर देन Li प्लस, ये बिल्कुल सही है मोबिलिटी के लिए, क्योंकि इसका रिवर्स ऑर्डर फॉलो होगा फॉर हाइड्रेशन। Li प्लस का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, साइज दैट मीन्स हाइड्रेटेड स्फीयर। Li प्लस का हाइड्रेटेड स्फीयर सबसे बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। अब अगर ऑप्शन बी देखो आप, उसमें Li प्लस ग्रेटर देन CS प्लस दिया हुआ है, ये तो गलत हो गया। सो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है हमारा। ऑप्शन सी में आइए, फिर से Li प्लस इज ग्रेटर देन Na प्लस, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग हो चुका है। मगर मे बी यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि Be2 प्लस Mg2 प्लस का क्या करें। तो एक बात और समझ लेने वाली है यहाँ पे कि आयोनिक मोबिलिटी मैंने बताया ना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस। तो अगर आप Be2 प्लस और Li प्लस को कंपेयर करें तो Be2 प्लस का साइज छोटा है Li प्लस से, तो आयोनिक मोबिलिटी Be2 प्लस की ज्यादा होगी। दिस इज द ऑर्डर फॉर साइज। तो आयोनिक मोबिलिटी का ऑर्डर रिवर्स फॉलो होगा, दैट इज Be2 प्लस हैज हाइयर मोबिलिटी देन Li प्लस। तो यहां पर अब आप चेक करें, जो डी ऑप्शन है वहां पर Li प्लस की दे रखी है हाइयर मोबिलिटी देन Be2 प्लस, वो भी गलत। एक और चीज यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि क्या H प्लस एक्वस जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या इसकी सच में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मोबिलिटी है? तो यस, H प्लस हैज एक्सेप्शनल हाईएस्ट मोबिलिटी। तो H प्लस की मोबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, वो इसलिए क्योंकि उसमें हाइड्रेशन वाला फिनोमेना नहीं होता।
और बाकी कोई भी आयन आप लो तो उसमें हाइड्रेशन वाला फिनोमेना होगा ही होगा। और अगर सिंपली H प्लस को ऐसे भी कंसिडर करें तो प्रोटॉन का साइज सबसे छोटा है एज कंपेयर टू ऑल अदर आयंस विच कैन बी फॉर्म्ड ऑफ एनी मेटल, तो इसीलिए इसकी सबसे ज्यादा मोबिलिटी होगी। तो ऑल्दो डी ऑप्शन में एक पार्ट करेक्ट है दैट H प्लस इज ग्रेटर देन Na प्लस एंड Li प्लस, बट Be2 प्लस की मोबिलिटी Li प्लस से छोटी नहीं है। So the only correct option for this question is option A. I hope you understood it well. All the best.